आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी के लिए और बिहार से संबंधित अन्य परीक्षाओं के लिए फिजिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है समतल कोण का एसआई मात्रक। तो समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। इसका संकेत हम लोग स्मॉल RAD के रूप में हम लोग लिखते हैं। अगला प्रश्न है ज्योति तीव्रता के एसआई मात्रक। तो कैंडेला होता है। इसका संकेत स्मॉल c और स्मॉल d होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? तो पारसेक कहते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? तो पारसेक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। यानी एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होगा? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक न्यूटन का मान कितना होगा? तो 10⁵ डायन होता है। एक जूल का मान कितना होगा? तो 10⁻7 अर्ग होता है। देखिए, इसके बाद और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसमें कौन सदिश है और कौन सा अदिश राशि है। देखिए, अदिश राशि क्या होता है? तो अदिश राशि होता है वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। उसका द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय और ऊर्जा होता है। और सदिश राशि किसको कहते हैं? तो वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है और जो योग के निश्चित नियम के अनुसार जोड़ी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि। उसके बाद देखिए, सदिश राशि का उदाहरण क्या क्या होगा? वेग, विस्थापन, बल और त्वरण होता है। वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद देखिए, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। एक बार बराबर होता है 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। जल का महत्तम घनत्व कितना डिग्री टेम्परेचर पर होता है? तो 4 डिग्री C, या हम लोग कह सकते हैं 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जल का महत्तम घनत्व। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा जाता है कि अपसरव तरंग, यानी उसका मान आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो देखिए, 20 Hz से नीचे वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? अपसरव ध्वनि। यह मानव कान के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। देखिए, श्रव्य ध्वनियाँ ऑडियबल वेव 20 Hz से 20,000 Hz के बीच की आवृत्ति वाली तरंग श्रव्य तरंग कहलाता है। मानव द्वारा सुने जाने वाला तरंगे हैं। श्रव्य ध्वनि का मान कितना होगा? तो 20 Hz से 20,000 के बीच Hz वाला तरंगे। प्राश्रव अल्ट्रासोनिक वेव, तो 20 देखिए, प्राश्रव तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव 20,000 Hz से ऊपर वाली तरंगे प्राश्रव तरंगे कहलाती है। मानव कान इसे नहीं सुन सकता है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं। उसके बाद देखिए, वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है तो लोहा या हम लोग इस्पात भी कर सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होता है तो 16.6 मीटर, या हम लोग 17 मीटर, यदि ऑप्शन भी रहेगा तो हम लोग सही कर सकते हैं, नहीं तो एक रेट रहेगा तो 16.6 मीटर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में कितना होगा? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। उसका देखिए, अगला प्रश्न है गाड़ी चालक के साइड में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। देखिए, अगला प्रश्न है लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर। इसे D द्वारा सूचित किया जाता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। प्राथमिक रंग यदि पूछा जाएगा तो लाल, हरा और नीला होता है। देखिए, अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दूर दृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है।
त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। तो देखिए, इंद्रधनुष के कारण, तो प्रकाश का परिवर्तन एवं अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। देखिए अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य का समान ताप, यानी मनुष्य का समान ताप का मतलब मनुष्य के शरीर का समान ताप, तो केल्विन में पूछा जाएगा, तो एक 310 डिग्री केल्विन होगा। फ़ारेनहाइट में यदि दिया रहेगा तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, और सेल्सियस ऑप्शन रहेगा तो 37 डिग्री सी होगा। यानी केल्विन में मानव शरीर का तापमान होता है 310 डिग्री केल्विन, फ़ारेनहाइट में से मानव शरीर का तापमान होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में पाठ्यांक एक ही होता है? तो आपका आंसर होगा -40 डिग्री सी पर। -40 डिग्री सी पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में पाठ्यांक एक ही होता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना मान के बराबर होगा? तो 9.8 न्यूटन के बराबर। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अब केंद्रीय बल लगता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, ओम का संकेत इस प्रकार से संकेत भी दिया रहेगा, तो ओम का संकेत यही है। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, संकेत दिया रहेगा तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था और स्टेट द्वारा किया गया था? ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? तो केपलर द्वारा। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन द्वारा किया गया था। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो स्नेल के द्वारा दिया गया था। 1 पास्कल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? तो 4.186 गुना 10⁻³ जूल होता है। देखिए, मानव आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है।